हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं पीयूष राठौर आज लेकर आया हूँ फॉरेन की रेफरेंशियल इंटीग्रिटी का कॉन्सेप्ट। आज ऑरेकल डेटाबेस के दो टेबल्स के बीच रिलेशनशिप क्रिएट करेंगे, जिसके लिए हमें फॉरेन की का यूज़ करना होगा। साथ ही ऑन डायरेक्ट कैस्केड का भी यूज़ करेंगे। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि ईएमपी और डीईपीटी दो टेबल है। पहला टेबल ईएमपी का प्राइमरी की ई कोड है और ईएमपी में डीईपीटी एनओ अर्थात डिपार्टमेंट नंबर फॉरेन की है। यह फॉरेन की दूसरे टेबल डिपार्टमेंट के प्राइमरी की डीईपीटी एनओ का रेफरेंस ले रहा है। अब यह कॉन्सेप्ट को हम ऑरेकल डेटाबेस पे इम्प्लीमेंट करेंगे। तो ऑरेकल में हमें सबसे पहले जो टेबल क्रिएट करना है वो है डिपार्टमेंट। अब डिपार्टमेंट टेबल क्रिएट करने के बाद एम्प्लॉय टेबल क्रिएट किया जाएगा। तो क्रिएट करते हैं टेबल, क्रिएट टेबल डीईपीटी, कॉलम का नाम डीईपीटी आइकन, डेटा टाइप varchar2, साइज इसे प्राइमरी की बना दीजिए। नेक्स्ट कॉलम का नाम रीनेम, डेटा टाइप varchar2, डिपार्टमेंट का नाम का साइज। टेबल क्रिएट हो चुका है। दूसरा टेबल भी बना लेते हैं। दूसरा टेबल का नाम है ईएमपी और उसमें 4 कॉलम है। क्रिएट टेबल ईएमपी, पहला कॉलम का नाम ई कोड, नंबर, डेटा टाइप, इसे प्राइमरी की बनाइए। नेक्स्ट कॉलम का नाम ई नेम, डेटा टाइप varchar2, साइज। नेक्स्ट कॉलम का नाम सैलरी, डेटा टाइप, नंबर, साइज बता दीजिए। नेक्स्ट कॉलम का नाम डीपीटी नंबर, जो कि ऊपर क्रिएट किए गए टेबल डीपीटी से मैच हो रहा है और उसका डेटा टाइप भी मैच हो रहा है, साइज भी मैच हो रहा है। अब फॉरेन की एम्प्लॉय टेबल का जो डिपार्टमेंट नंबर कॉलम है वह डिपार्टमेंट टेबल के प्राइमरी की का रेफरेंस लेगा। तो यहाँ पर कीवर्ड लगाइए फॉरेन की डीईपीटी एनओ रेफरेंस लेगा। रेफरेंसेस कौन सा टेबल? डीपीटी टेबल। उसके कौन से कॉलम का रेफरेंस लेगा? डीपीटी एनओ। अब हम चाहते हैं कि हम ऑन डिलीट कैस्केड का भी यूज करें। ऑन डिलीट कैस्केड और टेबल क्रिएट करें। देखिए, दोनों टेबल क्रिएट हो चुके हैं। अब डिपार्टमेंट में हम कुछ एंट्री कर लेते हैं, फिर एम्प्लॉय टेबल में एंट्री करेंगे। इंसर्ट इनटू डिपार्टमेंट, क्या इंसर्ट करना है? वैल्यूज। पहला डिपार्टमेंट का नंबर 10, डिपार्टमेंट का नाम और फाइनेंस। अगेन इंसर्ट करा दो रो।
डिपार्टमेंट का नंबर, डिपार्टमेंट का नाम, फाइनेंस के अलावा सेल्स, सेल्स के अलावा तीसरा डिपार्टमेंट, परचेस। अब आप देख सकते हैं डिपार्टमेंट टेबल में हमने 3 एंट्रीज करी हैं। अब ये 3 एंट्रीज जो हमने की है डिपार्टमेंट नंबर 10, 20 और 30, यही डिपार्टमेंट नंबर में एम्प्लॉयज की एंट्री हो सकती है। इसके अलावा कोई अगर नंबर हम डिपार्टमेंट नंबर के लिए यूज करते हैं एम्प्लॉय टेबल में तो एरर थ्रो होगा। तो चलिए यहाँ पर रेफरेंस लेने वाले कॉन्सेप्ट का इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। इंसर्ट इनटू ईएमपी वैल्यूज, एम्प्लॉय कोड डालिए 7766, एम्प्लॉय कोड, एम्प्लॉय का नाम, ई नेम स्मिथ। अब एम्प्लॉय की सैलरी 1500, डिपार्टमेंट का नंबर तो यहाँ 10 डालते हैं। इस प्रकार 4 वैल्यूज हमने 4 कॉलम के लिए स्पेसिफाई कर ली। अब एंट्री करते हैं नेक्स्ट रो का 7788, जॉन, सैलरी, डिपार्टमेंट नंबर 20, हो गया इंसर्ट। नेक्स्ट रो 7678, एडम्स, सैलरी 5000, डिपार्टमेंट 30, 7900, नाम एम्प्लॉय का जेम्स, सैलरी 2300, डिपार्टमेंट 10। अब सिलेक्ट asterisk फ्रॉम ईएमपी। तो इस प्रकार हम डिपार्टमेंट टेबल में और एम्प्लॉय टेबल में एंट्री कर चुके हैं। इसमें आप खासियत देख रहे हैं कि जो डिपार्टमेंट का नंबर हमने एम्प्लॉय में एंट्री किया है 10, 20, 30, 10, ये सारे डिपार्टमेंट नंबर ऑलरेडी डिपार्टमेंट टेबल के डिपार्टमेंट नंबर में एग्जिस्ट कर रहे हैं। अगर हम एम्प्लॉय में एक ऐसा एम्प्लॉय एंट्री करें जिसका डिपार्टमेंट नंबर डिपार्टमेंट टेबल में ही नहीं है तो उसका एंट्री हमें ऑरेकल डेटाबेस एंटर करने से रोक देगा, क्योंकि हमने रेफरेंस इस टेबल का लिया है जहां पर पहले से 3 डिपार्टमेंट उपलब्ध है, फाइनेंस, सेल्स और परचेस। इसके अलावा किसी भी प्रकार के डिपार्टमेंट नंबर की एंट्री डेटाबेस अलाउड नहीं करेगा। तो हम जानबूझ के इसका उल्लंघन करने का प्रयास करते हैं। इंसर्ट इनटू पीएमपी वैल्यूज, एम्प्लॉय नंबर, एम्प्लॉय का नाम राज, सैलरी, डिपार्टमेंट नंबर। देखिए 40 हमने डिपार्टमेंट नंबर कहीं दिया नहीं है डिपार्टमेंट टेबल में, केवल डिपार्टमेंट नंबर 10, 20 और 30 एक्सिस्ट कर रहे हैं। हम यहाँ पर एक रॉन्ग एंट्री कर रहे हैं डिपार्टमेंट नंबर 40 जो कि एग्जिस्ट नहीं कर रहा। अब इसको एंटर करते ही एक एरर मैसेज देखेंगे कि हम जो रेफरेंस ले रहे हैं पेरेंट की में ऐसा कोई कॉलम का वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करता। तो यहाँ एरर मैसेज आया इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट
वायोलेटेड, पेरेंट की नॉट फाउंड। पेरेंट की नॉट फाउंड का मतलब ये है कि जहाँ रेफरेंस लिया जा रहा है उस टेबल में डिपार्टमेंट नंबर कॉलम में 40 नंबर का कोई भी डिपार्टमेंट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, इसलिए हमें यह एंट्री करने से रोक दिया है। अगर सही डिपार्टमेंट नंबर लिखा जाता है 40 के स्थान पर 10, 20 या 30, तो ये वाले रो की एंट्री सक्सेसफुल हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल हम चेंज कर देते हैं, इसके डिपार्टमेंट नंबर पे यदि हम 10 करते हैं तो इसकी एंट्री एक्सेप्ट हो जाएगी। देखिए 1 रो क्रिएटेड। अब एम्प्लॉय की एंट्री भी हो चुकी है, राज डिपार्टमेंट नंबर हमने 10 दिया। तो चलिए अब हम ऑन डिलीट कैस्केड को देख लेते हैं। डिलीट फ्रॉम डीपीटी वेयर डीपीटी नंबर इक्वल टू 10। हम यहाँ क्या कर रहे हैं, डिपार्टमेंट टेबल के डिपार्टमेंट नंबर 10 को डिलीट करने वाले हैं, अर्थात फाइनेंस डिपार्टमेंट को डिलीट करने वाले हैं। अगर फाइनेंस डिपार्टमेंट डिलीट होगा तो इस डिपार्टमेंट टेबल का रेफरेंस लेने वाले टेबल एम्प्लॉय में भी डिपार्टमेंट नंबर 10 के स्मिथ, जेम्स और राज, स्मिथ, जेम्स और राज तीनों की एंट्रीज भी डिलीट हो जाएंगी, क्योंकि हमने टेबल क्रिएट करते समय रेफरेंस लिया और साथ ही बताया कि अगर कोई एम्प्लॉय डिपार्टमेंट में एंट्री पड़ी है, डिपार्टमेंट नंबर जिसका रेफरेंस लिया जा रहा है, वह डिपार्टमेंट में से डिलीट होने से सारे एम्प्लॉय डिलीट हो जाएंगे। तो एंटर करिए 1 रो डिलीटेड, अर्थात डिपार्टमेंट टेबल का एक रो डिलीट हुआ है जो कि अफेक्ट किया होगा एम्प्लॉयज को। तो हम दोनों को डिस्प्ले करा के दिखाते हैं। सिलेक्ट एस्टेरिस्क फ्रॉम डीपीटी। देखिए डिपार्टमेंट नंबर 10 डिलीट हो चुका है, सिंगल रो, लेकिन एम्प्लॉय टेबल में हमने डिलीट कमांड नहीं चलाया है। ऑन डिलीट कैस्केड के कारण स्मिथ, जेम्स और राज तीनों एम्प्लॉय जिसका डिपार्टमेंट नंबर 10 है, वो तीनों के तीनों रो डिलीट हो चुके हैं। सिलेक्ट एस्टेरिस्क फ्रॉम नियम। तो 5 रो में से 3 रो जिनका डिपार्टमेंट नंबर 10 था वो डिलीट हो चुके हैं, क्योंकि हमने फॉरेन की रेफरेंशियल इंटीग्रिटी में ऑन डिलीट कैस्केड फीचर का यूज किया था। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। बने रहिए, फिर हाजिर होंगे नए वीडियो के साथ। थैंक यू।